गुड़गांव के आसपास के इलाके में शिवेंद्र इस वक्त मौजूद है गुड़गांव में। शिवेंद्र, आपके पास कुछ और लोग मौजूद हों तो फिलहाल तो अब कमबैक करती हुई बीजेपी दिख रही है। कांग्रेस 42 और बीजेपी 41 पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। 41-42, 19-20 का अंतर अब रह रहा है शुरुआती रुझानों। धीरे धीरे हमने देखा हमारे साथ जो बीजेपी लीडर थे उनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान आने लगी है खबर सुनकर, तो उन्हें पता लगा बीजेपी धीरे धीरे 38 और फिर 40 आ गई है। तो क्या लगता है अब आपको, कैसी उम्मीदें लग रही हैं? देखो, आपने पहले ही क्वेश्चन किया था कि कांग्रेस बढ़त कर रही है और बीजेपी कम है, तो मैंने आपको पहले कहा था ये खेल का मैदान है, इसमें बहुत सारी उठक पटक होगी, लेकिन फाइनली जो डिसीजन होगा भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा, प्रदेश के नेतृत्व में होगा और देश के नेतृत्व में होगा। अरे पहलवानी की भाषा में ही बात करते हैं, वही कह रहा है कि ये एक जंग है, उठापटक हो रही है, उसमें ऐसा चलता रहेगा, लेकिन परिणाम इनका कहना है इनके पक्ष में आएंगे। गुरुग्राम की 4 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, जहां गुरुग्राम में अभी कुछ देर पहले तक कांग्रेस की भी 2 सीटों पर बढ़त थी। अब बीजेपी वापस 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। शिवेंद्र जी, आप जहां पर खड़े हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या माहौल है? बीजेपी के पक्ष में चीजें हल्के से मुड़ती हुई दिख रही है। मैं इस समय खड़ा हूं जो गुड़गांव का, जहां पर काउंटिंग चल रही है, गर्ल्स इंटर कॉलेज है यहाँ पर, उस पर मैं खड़ा हूं और वहां पर सभी चारों विधानसभाओं की काउंटिंग वहां पर चल रही है। अगर इस समय ये हमने देखा था, जब बात आ रही थी कि बीजेपी पीछे है और कांग्रेस आगे, उसके बाद ये नजारा जब पलटा, तो मैंने इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश की, ऐसा क्यों हुआ। तो हमें बीजेपी के जो बड़े लीडर थे वो अपनी बात कह रहे थे, वो बड़ी बड़ी चीजें गिना रहे थे, लेकिन हमें एक कार्यकर्ता मिले हैं। कार्यकर्ता, आपका शुभ नाम क्या है? एसएन शर्मा। और देखिए, मैंने कार्यकर्ता की बात क्यों कर रहा हूँ, कार्यकर्ता ये वो लोग हैं, मैंने इनसे भी बीच में बात करी तो वही बात आपको सुनाना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ मन से भाषण नहीं देते, उतना ना बोलते हैं, लेकिन ये लोगों के बीच में गांव में बैठ के चौपाल पे जाते हैं और बड़ी बड़ी मतलब अंदर की बात बताते हैं। और ये लोग जो एक होते हैं 100 के बराबर होते हैं, मैं कहता हूँ। ये क्या करते हैं, उनको अपनी बात कहते हैं और कैसे कहते हैं। अब मैं इनसे सुन रहा था तो ये मन से भाषण देने वाले नहीं, लेकिन बात बड़ी, क्या आप बता रहे थे, क्या हो गया, कैसे करके आपने केएमपी जो बनाया गया था, ये कांग्रेस के टाइम में इसने उद्घाटन कर दिया और 10 साल तक हम केएमपी का इंतजार करता रहा, पूरा गुड़गांव और अपना सोना बेस। 10 साल तक इन्होंने केएमपी को पूरा नहीं कर पाए, तो ये क्या रोड बनाएंगे कांग्रेस वाले? क्या उम्मीद रखे हम इनसे? केएमपी को भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने ही केएमपी को पूरा किया और उसके बाद तो हरियाणा के अंदर रोडों का जाल बिछता ही चला गया। उस केएमपी को हमने इतना भुगता है कि क्या बताएं। उसका जो ठेकेदार तो दुबई चला गया, उसको छूट दे दी गई कि आप वहां दुबई में काम कर लो, यहाँ केएमपी बेशक मत बनाओ। और फिर उसको पेनल्टी भी लगती है, तो महाजर की पेनल्टी दी गई लगा के और उसको रोके। तो देखिए, ये और दूसरी बात, जो बिजली के तार थे चाइना से मंगाए, सबसे थोड़े वो गाड़ियों पे गिर गिर के आग लगती गई उनपे, इतने ना मतलब वो हुआ, उसको कैसे भूल जाए। शिवेंद्र जी, लड्डू बनने शुरू हो गए हैं? क्योंकि लड्डू तो अभी यहाँ पर क्या है कि पहले तो कांग्रेस ने बनाए थे, लेकिन अब चूंकि एक मुकाबला कुछ इस तरह का हुआ, धीरे धीरे बीजेपी के लोगों को उम्मीद जाग रही है कि जिस तरह से 50 का आंकड़ा क्रॉस किया। हालांकि गुड़गांव की बात करें तो चारों सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है और काफी व्यस्त काउंटिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। शिवेंद्र, प्लीज टेक इट अवे, बताएं हमें किस तरह का नजारा और लोगों का क्या कहना है। बिल्कुल पंकज, मैं इस समय जहाँ पर हूँ वही काउंटिंग स्थल है। यहाँ पर हमारे साथ जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैंने देखा धीरे धीरे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समर्थक है वो बीजेपी के समर्थक ज्यादातर एकत्र हो गए। यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ हैं। अब कोशिश करेंगे उनके अंदर, उनके किस तरह का जोश है, क्या है। अब जो परिणाम थोड़ा थोड़ा रुझान बदलता हुआ आया है, तो साथ में हमारे क्या शुभ नाम है आपका? श्याम। श्याम, आप जो धीरे धीरे गुड़गांव में सभी सीटों पे आप आगे हो गए और प्रदेश में भी हो गए, तो कैसा जोश है? जोश हाई है, बिल्कुल हाई लेवल का जोश है। देखो, लगता ही है कि जनता को अच्छी सरकार पसंद है, गुड गवर्नेंस पसंद है, डबल इंजन की सरकार पसंद है, अच्छे काम पसंद है, अच्छी सरकार के साथ अच्छी नीयत पसंद है, मोदी जी के साथ एग्री है। 10 साल के बाद कांग्रेस ने हमला किया था, आप भी युवा है, कि कांग्रेस कहती कि बीजेपी ने युवाओं के हक को मारा है। अब क्या लगता है कि युवाओं साथ आ गए? युवाओं ने जवाब दे दिया है, युवाओं ने जवाब दे दिया है, बुजुर्गों ने जवाब दे दिया है, माताओं बहनों ने दे दिया है। जिस तरह से जाट और नॉन जाट की राजनीति करने का काम किया था कांग्रेस ने, जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो उसका जवाब ओवरऑल जनता ने दे दिया। 36 बिरादरी ने यह जवाब दे दिया है कि देखो, जातों में बटेंगे नहीं और बटने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। सुशासन जो अच्छा
हमें सरकार देगा, हम दोबारा से उसे लाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर उनका कहना है कि कांग्रेस ने जाति की राजनीति की, जाति को बांटने की कोशिश की। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? भारतीय जनता पार्टी। आपके चेहरे की मुस्कान बना रही है कि आप आगे निकल चुके हैं। देखिए, सुबह जो स्थिति थी वो कांग्रेस काफी आगे थी और ये परिणाम नीचे नीचे बदल सकते हैं। बहुत थोड़े वोटों से लोग आगे हैं। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, भारी बहुमतों से बनने जा रही है। गुड़गांव से मुकेश शर्मा भाई पहलवान जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ से गुड़गांव से आपको बता दूं, जो कांग्रेस प्रत्याशी वो तीसरे नंबर पे चले गए। हम समझना चाहते हैं, जिस तरह की हवा बनी थी, हम ग्राउंड पे जाते थे और जगह लोग जाते थे, मीडिया में भी बात होती थी और एग्जिट पोल में भी आया कि जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या जमीन पे किया कि जो अब शाम तक परिणाम बदलते बदलते दिखाई दे रहा है? देखो, ये कहे ना हवा बनी थी, हवा बनी नहीं थी, हवा बनाई गई थी। ताकि कुछ वोट ऐसी होती हैं कि हवा बनाने से वो पलट देती है। उन वोटों के लिए मेहनत की गई थी, एक अगर वो उसको हवा बनाई जाए, कांग्रेस की हवा बनाई जाए, जहां बैठे जहां बात करें टीवी पे के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये फैलाया जाए कि कांग्रेस आ रही है, 60 सीटें आ रही है। और ये भी कहा गया कि 2 फिगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएंगी, मतलब 10 भी पूरी नहीं होंगी, ऐसा भी कहा गया काफी जगह से। परंतु हमें जैसे सुबह रुझान आने शुरू हुए, हमें जब भी चिंता नहीं थी। स्थिति पलट गई है और बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 48 सीटें उसके खाते में जा रही है। कांग्रेस को 37 सीटों के साथ संतोष करना पड़ेगा। फिर अब तीसरी बार लगातार विपक्ष में बैठने की स्थिति कांग्रेस के लिए हरियाणा के अंदर बन गई है।